स्टूडेंट, आई एम सर आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 की गणित में आपका चैप्टर 5 चल रहा है समांतर श्रेणी। तो देखो, समांतर श्रेणी में आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आपके n पद के बारे में, यानी n पद के जो भी क्वेश्चन है आज वो देखेंगे। तो देखो, समांतर श्रेणी का n पद होता है आपका, ये सूत्र ध्यान रखना मेन, आपके 5.2 में यही सूत्र लगेगा पूरी किताब, और 5.3 में भी यही लगेगा आपका। तो n पद होता है a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a n क्या आपका अंतिम पद, तो ए एन क्या आपका अंतिम पद, ए है आपका प्रथम पद, डी है आपका सार्वंतर, और डी कैसे निकालते हैं, ए टू माइनस ए वन, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटा दो तो आपका डी आ जाएगा। और एन है आपके पदों की संख्या, यानी कितने पद है, यहाँ कौन सा पद पूछा है, वो होता है आपका एन। देखो, एक सवाल दिया हुआ पहला कि आपकी एपी दी हुई है कि 10, 7, 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपका इस एपी का 30वां पद निकालना। तो हमें यहाँ देखना, देखो ये सारे मान देखने कौन कौन से मान दिए और कौन कौन से निकालने। तो अब देखो, आपको पहला ए निकालना है। क्या निकालना है इसमें, ए क्या होता है, जो पहला पद दिख रहा है वो ए, यानी प्रथम पद, यानी पहला पद कौन सा दिख रहा है हमें, 10, तो ए का मान क्या आ जाएगा 10। फिर हमें निकालना है डी, तो डी का सूत्र होता है ए टू माइनस ए वन। ए टू माइनस ए वन का मतलब क्या है, दूसरा पद में से पहला पद घटाना, यानी दूसरा पद में से पहला पद, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 10। तो डी का मान क्या आ जाएगा, देखो 7 में से 10 घटाए, अब पता है आपको छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस वाला आएगा। 7 में से 10 जाता है, पीछे 3 बचते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा घटा रहे हैं, 7 में से 10 तो माइनस के 3। फिर आपको देखना है कि ये 30वां पद पूछा है, 30 यानी टोटल पदों की संख्या कितनी है यहाँ 30, यानी एन का मान दिया हुआ आपका 30, एन का मान क्या दिया हुआ 30। अब हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो देखो, आपका सूत्र है ए एन बराबर, सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, एन यानी हमका 30वां पद ज्ञात करना। कौन सा पद ज्ञात करना, 30वां। ए का मान है आपका 10 प्लस एन का मान कितना है हमारा 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान क्या है माइनस का 3, डी का मान क्या है माइनस का 3। तो ये देखो, ये 10 प्लस 30 में से 1 गया 29, और गुणे में है माइनस का 3, माइनस का 3, तो ये आपका प्लस का 10। अब देखो, यहाँ माइनस का गुणा हो रहा है यहाँ, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका माइनस, देखो माइनस का गुणा हो रहा है, इससे गुणा करा दिया, आगे माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो माइनस। अब 29 का गुणा 3 से करना है, तो देखो 3 का गुणा 9 से किया तो 27, 3 का गुणा 2 से किया तो 6, और 2 असल के 8। अब आपको पता है 87 में से 10 घटाते हैं तो 77 बचते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा घटा रहे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे, तो माइनस का आएगा 77 बट्टा, मतलब माइनस का आएगा 77, कितना आएगा 77। तो 30वां पद क्या आ जाएगा यहाँ, 30वां पद माइनस का 77 होगा। ठीक है, तो यह तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद इटुतर। एक तो होता है कि एन वा पद, देखो आपको दो तरह के सवाल समझने, एक तो होता है एन वा पद, तो वहाँ आपको ए एन निकालना। यहाँ लिखा है कौन सा पद, यानी जहाँ पद पूछे पद कौन सा पद, तो आपको एन निकालना। इसमें क्या निकालना एन, और ये आपका अंतिम पद दिया हुआ। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ वो लिखेंगे पहले। तो देखो ए का मान दिया हुआ, जो पहला दिखे वो आपका ए, तो ए का मान क्या है आपका 3। फिर आपका डी का मान ए टू माइनस ए वन, ठीक है। दूसरा पद में से पहला पद घटाना, दूसरा पद क्या है हमारा 8, इसमें से क्या घटाना है 3, तो डी का मान क्या आ जाएगा हमारा 8 में से 3 गया, पीछे बचा आपका 5। अब देखो यहाँ क्या लिखा, कौन सा पद इटुतर है, यानी लास्ट वाला पद दिया होगा इटुतर होगा यहाँ है, यानी ए एन का मान दिया हुआ, अंतिम पद दिया हुआ। अब हमें यहाँ पद निकालने हैं, कितने पद है, यानी एन निकालना हो। क्या निकालना, कौन सा पद, यानी पदों की संख्या क्या एन निकालना। तो आपका सूत्र तो वही रहेगा सेम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जिसका मान दिया वो रख लो, बाकी वाला अपने आप आ जाएगा। तो देखो ए एन का मान दिया हुआ कितना दिया है 78, बराबर ए का मान दिया हुआ 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान दिया हुआ, डी का मान कितना दिया आपका 5। ठीक है, अब देखो 78 का तो 78, ये 3 आपका प्लस का है, देखो बराबर की साइड है, ये 3 आपका प्लस का है, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, और उस साइड है आपका n माइनस 1 इंटू 5।
अब देखो 78 में से 5 गए, पीछे बचे आपके 75 और इस साइड है n-1 इंटू 5। अब ये 5 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में चले जाएंगे, तो ये आ जाएगा n-1। देखो ये 5 गुणे में थे, इस साइड भेजे तो भाग में। अब देखो 75 में 5 का भाग देना है तो कितनी बार जाएगा आपका? 15 बार। इसमें 75 में 5 का भाग गया आपका 15 बार, तो ये हो जाएगा n-1। तो देखो ये 15 तो 15 है, ठीक है, ये n-1 है, माइनस का 1 है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1 बराबर n, तो ये कितने हो गए आपके 16 बराबर n। तो देखो n 16 बराबर n, यानी n का मान कितना है आपका 16। तो यहाँ पूछा कौन सा पद 78 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 16वां पद। कौन सा पद? 16वां पद 78 होगा, ठीक है। तो n का मान निकालना, n का मान कैसे निकाला? ये तो 16 आया, तो आपका 16वां पद 78 होगा। आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एपी दी हुई है 7, 13, 19 और आपका लास्ट दिख रहा है 205 में कितने पद है। देखो अभी हमने जस्ट पहले किया ना, सेम टू सेम सवाल है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है। वहाँ पूछा कौन सा पद होगा, यहाँ पूछा कितने पद है, यानी पूछा तो आखिर पद दिए ना, यानी n निकालना। इसमें क्या निकालना है आपको? n। तो देखो इसमें a का मान दिख रहा है आपको 7, फिर होता है d का मान a2 माइनस a1, यानी दूसरा पद में से पहला पद घटाना है। दूसरा पद है आपका 13, दूसरा पद है आपका 13 माइनस क्या करना है 7 पहला पद, तो d का मान 13 में से 7 गए, पीछे कितने बचे आपके 6, तो d का मान क्या आएगा 6। अब देखिए ये आपकी AP दिख रही है और आपको लास्ट दिख रहा है 205, लास्ट यानी an का मान अंतिम पद दिया हुआ ना 205। फिर देखो कितने पद है, यानी n हमें निकालना है, n हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र वही रहेगा आपका n पद का, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an का मान कितना दिया 205 बराबर a का मान कितना आपका 7 प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान है आपका 6। d का मान कितना है 6। अब ये 7 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के 7 बराबर n-1 इंटू ये d। अब 205 में से 7 घटाए तो आपको पता है 198, कितने बचते हैं 198 बराबर n-1 इंटू ये 6। अब ये 6 आपके गुणे में इस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा भाग में, तो 198 बट्टा 6 और n-1। तो देखो 198 में 6 का भाग देना है। अब आपको पता है 6 का पारा 3 बार बोलेंगे तो आएगा 18, शेष बचेगा 1, उतारेंगे 8, तो इसमें भी जाएगा आपका 3 बार। 6 का भाग देखो 19 में गया 3 बार, शेष बचा 1, उतारा 8, 18, 18 में भी कितनी बार जाएगा 3 बार, ये हो जाएगा n-1, ठीक है। अब ये 1 माइनस का है, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 33 प्लस 1 बराबर n। तो देखो अब n 33 में 1 जोड़ा कितना हो गया आपका 34 बराबर n, यानी n का मान कितना है आपका 34, ठीक है। तो देखो कितने पद होंगे, तो इसमें देखो कितने पद होंगे 34 पद होंगे, 34 पद होंगे। इस एपी में कितने पद होंगे 34 पद होंगे, ठीक। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका एक क्वेश्चन है चौथा, क्या देखो एपी दी हुई है 3, 8, 13 और आपका ये अंतिम पद दिया 253 में देखो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सवाल अलग है, अभी किए ना उससे थोड़ा अलग है। ये आपके 5वां पार्ट में सिर्फ 2 सवाल है ऐसे, इसके लिए थोड़ा सूत्र भी अलग लगेगा, यानी 2 सवाल इस टाइप के हैं आपके, ठीक है, और सूत्र थोड़ा अलग है इसमें, थोड़ा ध्यान से देखना, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आ भी सकता है परीक्षा। तो देखो 3, 8, 13 और अंतिम पद है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ पहले, तो देखो इसमें दिया हुआ a का मान, a का मान है आपका 3 पहला पद, d का मान क्या था a2 माइनस a1, दूसरा पद में से पहला पद घटाना यानी 8 माइनस 3, तो d कितना जाएगा 5, 8 में से 3 गए, पीछे कितने बचे 5। अब देखो ये आपके 253 यानी अंतिम पद दिया हुआ, अंतिम पद यानी अब की बार l का मान दिया हुआ 253, l का मान क्या दिया हुआ है 253, और आपका देखो 20वां पद यानी n का मान दिया हुआ है, n का मान क्या आपका 20। अब हमें ज्ञात क्या करना है an निकालना है इसमें,
ठीक है। अब देखो इसके लिए सूत्र कौन सा है, देखो देखो अंतिम पद दिया हो, देखो अंतिम पद दिया हो तो अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो nवां पद तो ये होता है an। देखो अगर अंतिम पद दिया हुआ है तो nवां पद होता है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये ध्यान रखना, अगर अंतिम पद भी दिया हुआ है और फिर n वापस पूछे, n वापस ठीक है 20 वापस पूछ रहा तो आपको ये सूत्र ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ n यानी आपका 20 वापस ज्ञात करना है। तो l है हमारा अंतिम पद, l का मान कितना आएगा 253 माइनस n का मान क्या है हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या आपका 5। देखो ये हो गया आपका 253 माइनस देखो 20 में से 1 गया, कितना बचा आपका 19 इंटू 5, ये आपका 253 माइनस अब 19 का गुणा 5 से किया, 19 का गुणा 5 से किया तो देखो 5 का पर 9 बार बोले 45, वहाँ चल गए 4, 5 और 4 9, कितने आ जाएंगे 95, कितने आएंगे 95। अब देखो 253 में से 95 घटाने, आपको पता 13 में से 5 गया, पीछे बचा 8, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया, पीछे कितने बचेंगे आपके 5 और ये यहाँ 1 बचेगा 158, कितना आएगा 158। तो देखो इसका अंतिम पद से 20वां पद क्या है आपका 158, ये इसका आंसर। ठीक है, देखिए आपका 5वां सवाल है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद दिया 38 और 16वां पद है 73। ठीक है, ये आपका दिया हुआ तो आपको 31वां पद लाना है। तो देखो हमारा क्या क्या दिया हुआ, देखो 11वां पद, 11वां पद, 11वां पद क्या है 38। ठीक है, अब देखो 11वां पद आपका 38 है तो इसको कहते हैं कैसे लिखते हैं, देखो 11वां पद को कैसे लिखते हैं a11 बराबर आपका 38। देखो 11वां पद को कैसे लिखते हैं, देखो पहले पद को लिखते हैं a1, दूसरे को a2, ऐसे कैसे 11वां पद है तो a11 बराबर 38। अब आपको पता देखो हमने पढ़ा है a11 बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा अगर देखो d में 1 कम करना, पिछली बार पढ़ा ना d में 1 कम करना तो ये हो जाएगा a प्लस 10d, क्या हो जाएगा a प्लस 10d, या 11 है तो d में कम किया तो 10d, तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 10d बराबर आपका 38, ये आपका समीकरण 1। समझ, a11 को क्या लिखेंगे a प्लस 10d, जैसे दूसरा पद लिखते हैं a2 a प्लस d, 5वां पद a प्लस 4d, ऐसे कैसे a प्लस 10d बराबर 38, ये समीकरण आपका 1। और इस साइड देखो आपका दिया 16वां पद, 16वां पद 73, 16वां पद 73, 16वां पद को कैसे लिखेंगे a16 बराबर 73, a16 बराबर 73। अब देखो a16 है तो d में 1 कम करना तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 15d बराबर आपका 73, समीकरण 2। ठीक है, 16 पद को क्या लिखते हैं a16, अब a16 को क्या लिखते हैं a प्लस 15d, d में 1 कम करना बराबर आपका 73 दिया हुआ है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाना है, समीकरण आपका 2 माइनस समीकरण आपका 1, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना तो पहले समीकरण 2 लिख रहे हैं a प्लस 15d बराबर आपका 73, और यहाँ लिख रहे हैं आपका a प्लस 10d बराबर आपका 38। ठीक है, घटा रहे हैं, घटाएं तो माइनस हो जाएगा, आपको पता है कि घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाता है और माइनस वाला प्लस। तो देखो एक ये प्लस का एक माइनस का समान संख्या कट जाएगी, 15d में से 10d गए, पीछे बचे आपके 5d, 15d में से 10d गए, पीछे कितने d बचे 5। अब देखो 13 में से 8 गए, पीछे बचे आपके 5, और 6 में से 3 गए तो 3। तो देखो d बराबर, ये आपके साइड 35 है, ये 5 कहाँ है गुणे में, कहाँ जाएगा भाग में, तो d का मान कितना आएगा 7, d का मान कितना आएगा आपका 7, क्योंकि 35 में 5 का भाग जाता है 7 बार,
अब देखो, अब ये डी का मान कहाँ रखेंगे, या तो समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, तो आपका ए का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं डी का मान, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, अब ये डी का मान है ना, समीकरण 1 में रखेंगे। पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, ए प्लस 10d बराबर 38। तो समीकरण 1 क्या है, ए प्लस 10d बराबर 38। तो देखो ए का तो हमें निकालना है, 10 इंटू डी का मान क्या है आपका 7 बराबर आपका 38। तो देखो ए प्लस 10 का गुणा 7 से किया तो 70 बराबर 38। तो देखो ए बराबर, ये 70 प्लस का है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का, तो ए बराबर, ठीक है, 38 में से 70 गए, यहाँ 70 में से 38 गए, पीछे कितने बचे, माइनस के 32। उल्टा घटा रहे हैं, छोटे में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में आएगा। आपको पता है 70 में से 38 घटाते हैं तो कितने बचते हैं आपके 32, यानी माइनस के 32। तो ये आपका डी का मान आया, ये आपका ए का मान आया। अब हमें पूछा क्या है, 31वां पद। तो क्या पूछा आपको, एपी का 31वां पद, 31वां पद। अब देखो एपी का 31वां पद है, तो क्या लिखेंगे, ए 31, इसको क्या लिखेंगे, 31वां पद को क्या लिखेंगे, ए 31। अब ए 31 क्या होता है, डी में 1 कम करना, डी में 1 कम करना, तो ये हो जाएगा ए प्लस 30d, क्या हो जाएगा, ए प्लस 30d। देखो 31वां पद याद करना है, तो ए 31 होता है, और ए 31 को कैसे लिखते हैं हम, ए प्लस 30d। तो यह आ जाएगा ए 31, ए का मान हमारा क्या आया, माइनस का 32, माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी का मान क्या है आपका 7, ये आपका 7, ये आपका माइनस का 32 प्लस 7 का गुणा 30 से किया तो 210, कितना आया 210। अब 210 में से 32 गए, पीछे कितने बचे, 210 में से 32 गए, पीछे 178 बचते हैं, ठीक है। ये आपको पता है, ये 178, कितने बचेंगे 178। तो देखो 31वां पद क्या आएगा आपका, 31वां पद 178 होगा। तो इस एपी का 31वां पद क्या आएगा आपका 178। देखिए आपका छठा क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, यानी कोई आपके समांतर श्रेणी उसके तीसरे और 9वें पद क्रमशः दिए हुए 4 और माइनस के 8, तो आपको बताना कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तो देखो तीसरा पद क्या दिया है इसमें, तीसरा पद देखो पहला लिखा तीसरा पद है आपका 4, ठीक है, और इस साइड है आपका 9वां पद, 9वां पद। तो देखो 9वां पद है आपका माइनस का 8, ठीक है। अब देखो तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A3 बराबर आपका 4। तीसरा पद को क्या लिखते हैं, A3 बराबर आपका 4। अब A3 को क्या लिखते हैं, D में 1 कम करना, तो A प्लस 2D, A प्लस 2D बराबर आपका 4, ये समीकरण 1। ऐसे कैसे, देखो 9वां पद यानी A9 बराबर माइनस का 8। 9वां पद क्या होता है, A9 बराबर माइनस का 8। अब 9वां पद को कैसे लिखते हैं, A प्लस 8D, A प्लस 8D बराबर माइनस के 8, ठीक है। ये समीकरण आपका 2, ये समीकरण 1, ये आपका 2, ठीक है। ये आपका समझ में आ गया। अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो देखो समीकरण 2 क्या है आपका, A प्लस 8D बराबर माइनस के 8, और समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर आपका 4, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है, तो घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस माइनस और ये आपका माइनस, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो देखो समान संख्या माइनस प्लस वाली तो कट जाएगी, 8D में से 2D गए, पीछे कितने D बचे आपके 6D। अब देखो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो यहाँ जोड़ हो जाएगी, माइनस का 8, ये पहला प्लस का था, घटाया चिन्ह बदल गया, माइनस का 4, 8 और 4 12, तो माइनस के 12। तो देखो D बराबर माइनस के 12/6,
ठीक है, ये 6 भाग में चला गया, तो देखो डी का मान क्या आएगा, 6 में मतलब 12 में 6 का भाग जाएगा 2 बार, तो माइनस का 2। डी का मान क्या आएगा, माइनस का 2। अब ये डी का मान यहाँ रखेंगे आपके समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखो डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या आपका a प्लस 2d बराबर 4, तो a प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है हमारा, माइनस का 2 बराबर आपका 4। तो देखो a 2 का गुणा 2 से किया तो 4, और आगे माइनस से गुणा हो रहा है प्लस का, तो माइनस के 4 बराबर आपका 4। तो देखो a बराबर ये 4 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो 4 प्लस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 8। a का मान क्या है आपका 8। अब हमें पूछा क्या लास्ट, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, यानी n का मान निकालना। तो देखो आपका सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n वा पद का सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो कौन सा, लास्ट पूछा कौन सा पद शून्य है, यानी an का मान दिया हुआ आपका 0। किसका मान दिया हुआ, an का मान दिया 0, तो an का मान क्या है आपका 0 बराबर a का मान क्या है हमारा 8 प्लस n का मान हमें निकालना है, और d का मान है आपका माइनस का 2, माइनस का 2। अब देखो 8 प्लस का है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा 8, और n माइनस 1 इंटू माइनस के 2। देखो माइनस के 8, ये 2 माइनस के गुणे में, इस साइड आएगा तो आपके भाग में n माइनस 1। देखो माइनस से माइनस कट गया, 8 में 2 का भाग गया 4 बार, n माइनस 1। अब एक माइनस का है, इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5n। तो n का मान क्या है आपका 5, n का मान क्या है 5। तो यहाँ पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो आपका 5वां पद शून्य होगा। कौन सा, 5वां पद शून्य होगा। तो आपका कौन सा पद शून्य होगा, 5वां। अब देखो यहाँ पूछा ना कौन सा पद, तो an यानी अंतिम पद आपका दिया हुआ 0, और पद पूछा है तो n का मान आपको निकालना है। यहाँ से हमने a और d निकाला। तो स्टूडेंट देखिए आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी एपी का 17वां पद, यानी कोई एपी है उसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है, ये दिया हुआ है, तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, यानी आपको डी का मान निकालना है। सारवंतर क्या होता है, डी। तो देखो प्रश्नानुसार देखना, इसको कैसे बनाएंगे, इसका प्रश्नानुसार। देखो एपी का 17वां पद, 17वां पद को कैसे लिखते हैं, a17, ठीक है, बराबर। देखो किसी एपी का 17वां पद, 17वां पद को हम लिखते हैं a17, 17वां पद उसके 10वें पद, 10वें पद यानी a10 से कितना अधिक है, यानी 10वें पद, यानी यहाँ से कितना अधिक है 7, तो इसमें 7 जोड़ दो। इसको समझना आप ये लाइन को, ये 17वां पद यानी a17 बराबर 10वें पद, 10वें पद यानी a10 से 7 अधिक है, यानी इसमें 7 जोड़ना है, ठीक है। अब देखो आपको पता है a17 को कैसे लिखते हैं, अभी हमने पढ़ा है, यानी डी में कम करना, तो a प्लस 16d, a प्लस 16d, तो a17 को लिखते हैं a प्लस 16d। अब a10 को कैसे लिखते हैं, d में कम करना, a प्लस 9d, 9d प्लस आपका 7, ठीक है। अब देखो इन संख्या को इस साइड भेज रहे हैं, ये आपका a प्लस 16d माइनस ये आपका a प्लस का है, इस साइड आएगा तो आपका माइनस का, और 9 आपका प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का, बराबर उस साइड आपके 7। देखो एक प्लस का और एक माइनस का कट जाएगा, यानी a में से a घट गया, हो गया 0। 16d में से 9d गए, पीछे कितने d बचे आपके 60d, और बराबर में आपका 7। तो देखो d बराबर इस साइड आपका 7 है, और ये 7 गुणे में कहाँ जाएगा, भाग में, ठीक है। तो d का मान 7 में 7 का भाग जाता है 1 बार, तो d का मान क्या आया 1, तो आपका सारवंतर क्या आ जाएगा, सारवंतर, इसका सारवंतर आएगा 1। फ्रेंड आगे देखिए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी एपी दी हुई है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 होगा। अब यहाँ क्या देखो कौन सा पद, यानी हमें n निकालना है, क्या निकालना n। तो देखो प्रश्नानुसार आपको देखो पहले आपको a निकालना है, a का मान आपको पता है 3, यानी जो पहला पद दिखे वो आपका a,
फिर आपका डी A2 माइनस A1, तो डी क्या हो जाएगा, दूसरा पद में से पहला पद घटाना है, तो 12 माइनस 3, तो डी का मान आ जाएगा आपका 12, मतलब 15 में से 3 घटाए कितना है आपके 12। फिर देखो आपके प्रश्नानुसार देखो आपका पूछा है कि कौन सा पद यानी an, ठीक है, कौन सा पद यानी हमें n निकालना है, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, यानी an यानी a 54 से कितना अधिक है 132। 54वां पद क्या होता है, a 54 और अधिक है, अधिक यानी जोड़ दो 132। अब आपको पता है an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस an का सूत्र होता है ना, आपको पता है सूत्र पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह हमने क्या रखा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर देखो a 54 यानी डी में एक कम करना है, तो ये हो जाएगा a प्लस 53 डी, कितने डी हो जाएंगे 53 डी प्लस 132। अब हमें जो मान है वो रखना है a और d का मान। देखो अब a और d का मान नहीं रखना है, अगर आपको बराबर में समान संख्या हो, यानी इस साइड भी a है और इस साइड भी a, तो a से कट जाएगा, क्योंकि बराबर में समान संख्या कट जाती है। फिर देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हमारे पास 12। फिर देखो ये आपका 53 इंटू डी का मान है आपके पास 12 प्लस 132, ठीक है। अब देखो ये n माइनस 1, n का मान हमें निकालना, n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, देखो 53 का गुणा 1200 करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे तो आएगा 636 प्लस 132, n माइनस 1 इंटू आपका 12। अब देखो इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 768, ये 8, ये 6 और 7, 768 हो गए। अब देखो n माइनस 1, अब आपका 12 गुणे में उस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, भाग में, तो 12 कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो यहाँ देखो आपके n माइनस 1 बराबर, अब देखो 768 में 12 का भाग देना आपको, तो देखो 12 का पाड़ा 6 बार बोलते हैं तो 72 आता है, यानी आपका 6 बार गया, पीछे बचे 4 और उतारे आपके 8, तो 12 का पाड़ा कितनी बार बोले, 8 बार बोले, तब आता है 48, तो ये आ गया 64। तो देखो n, ये एक माइनस का उस साइड भेजेंगे तो आपका प्लस का, तो n का मान क्या आएगा आपका 65, n का मान कितना आ जाएगा आपका 65। तो देखो आपका कौन सा पद 54वें पद से 132 है, तो आपका 65वां पद, कौन सा पद, 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है, यानी n का मान आया आपका 65वां, यानी 65वां पद आपके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये इसका आंसर। आगे देखिए आपका नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, यानी 63, 65, 67 और आपके 3, 10, 7 के nवें पद बराबर है, यानी आपके पास दो समांतर श्रेणी दी हुई है आपको, ठीक है, और आपको n का मान निकालना है। अब n का मान में देखना कि इसके nवें पद बराबर है, nवें पद यानी an बराबर है दोनों के। तो देखो अब दोनों का अलग पहले हम निकालेंगे इसका a और d। तो देखो समांतर श्रेणी फर्स्ट, AP फर्स्ट, यहाँ क्या लिखेंगे हम, AP फर्स्ट में। अब देखो AP फर्स्ट यानी समांतर श्रेणी पहली, इसमें आपको a का मान देखना है। ये अब देखो दो समांतर श्रेणी आ रही है तो इसमें बड़ा a लेंगे, क्या करेंगे, बड़ा a। तो देखो पहला आपको दिख रहा है 63, फिर आपका बड़ा D लेंगे, बड़ा D यानी 65 में से 63 घटाए, आपको पता है दूसरा पद माइनस पहला पद, तो बड़ा D कितना आया 2, D का मान कितना है 2। अब देखो AP सेकेंड में, देखो AP दूसरी में, इसमें देखो a का मान, इसमें a का मान देखो 3 है आपका, कितना है 3। D का मान दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 10 माइनस 3, तो D का मान कितना है आपका 7। समझ में आ गया, ये AP फर्स्ट AP सेकेंड, a का मान आपका 63, D का मान 2, यहाँ a का मान आपका 3, D का मान आपका 7। अब देखो प्रश्नानुसार nवें पद बराबर है, देखो प्रश्नानुसार दोनों AP के दोनों AP के nवें पद बराबर है, बराबर
अब देखो दोनों एपी के nवें पद बराबर है, तो क्या सूत्र हो जाएगा आपका an बराबर an, ठीक है, क्योंकि इनके nवें पद बराबर है। तो आपको पता है an का सूत्र होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसके बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, बड़ा डी लेंगे और इसका भी सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब देखो इस a का मान, बड़े a का मान क्या हमारा 63 प्लस n तो हमें निकालना n माइनस वन इंटू डी, बड़े डी का मान है 2 बराबर, देखो छोटे a का मान है आपका 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी का मान है आपका 7, ठीक है। अब देखो ये आपका 63 प्लस, अब n का गुणा अंदर करेंगे, मतलब देखो 2 का गुणा अंदर करेंगे, 2 का गुणा n से किया तो 2n, 2 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस का 2, ये आपका 3 का 3 प्लस 7 का गुणा n से किया तो 7n, 7 का गुणा माइनस 1 से किया तो माइनस के 7, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ 63 में से 2 गए, 63 में से 2 गए, पीछे कितने बचे आपके 61 प्लस 2n, ठीक है। देखो ये 63 में से 2 गए, पीछे आपके 61 बचे, यहाँ 2n थे तो 2n, फिर बराबर, देखो ये आपके 7n है तो ये आपके 7n, माइनस के 7 में से प्लस के 3 गए, पीछे माइनस के 4 बचे, ठीक है। अब आपको क्या करना, n एक साइड करना, संख्या संख्या एक साइड करना, तो इस साइड आपका 61 है और 4 है माइनस का, इस साइड भेजेंगे तो प्लस का, उस साइड आपका 7n है, ये 2n प्लस का है, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 2n। तो देखो 61 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 65, और 7n में से 2n गए, पीछे कितने n बचे 5n। अब 5 गुणे में कहाँ जाएगा आपके भाग में, कहाँ जाएगा आपका भाग में, तो 65 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 13 बार, n का मान 13, n का मान क्या है 13, तो n का मान 13 आया। तो आपको पूछा किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर है, तो आपके n का मान क्या है आपका 13, तो ठीक है, तो 13 के लिए ये दोनों समांतर श्रेणी आपके बराबर है, तो n का मान पूछा था, तो n का मान आएगा आपका 13। आगे देखिए आपका 10वां क्वेश्चन है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब ना तो यहाँ a दिया हुआ, ना d दिया, ना n दिया हुआ, हम आप समांतर श्रेणी बनानी पड़ेगी आपको एपी। देखो 2 अंकों वाली संख्या, तो पहले समझना आपको 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, तो देखो पहले आपको क्या देखना 2 अंकों वाली संख्या। अब आपको देखना है कि 2 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है। अब आपको पता है कि 10 से शुरू होती है, 10, 11, 12 ऐसे चलते चलते लास्ट में आता है 99। कितना आता है 2 अंकों वाली संख्या 10 से स्टार्ट होती है और 99 तक चलती है। फिर देखो 3 से विभाज्य, अब यहाँ लिखना 3 से विभाज्य। अब इसी में देखना 3 से विभाज्य, यानी 3 में किसका भाग जाता है। आपको पता है कि 10 में तो 3 का जाता नहीं, 11 में जाता नहीं, 12 में जाता है। 3 से विभाज्य पहली संख्या कौन सी होगी 12, 12 के बाद कौन सी आएगी आपके 15, जिसमें 3 का भाग जाता है। और लास्ट में देखना इस संख्या में, लास्ट में आपको पता है 999 में 3 का भाग जाता है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 999। तो ये आपकी एपी बन गई। ये क्या बन जाएगी एपी। एपी क्या हो जाएगी 12, 15 और 99। अब इसमें देखो ए का मान, ए का मान कितना है 12, प्रथम पद 12 है। डी का मान दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का मान क्या आ जाएगा 3, 15 में से 12 गए 3। अब देखो ये आपको लास्ट का पद दिख रहा है, लास्ट एपी का, यानी ए एन का मान दिया हुआ 99। किसका दिया हुआ ए एन का मान 99। और आपको निकालना देखो कितनी संख्या यानी पदों की संख्या निकालनी, एन हमें निकालना इसमें। तो देखो आपको सूत्र पता है, ये एक ही सूत्र है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो ए एन निकालना में, ए एन का मान कितना दिया आपका 99, ए का मान क्या है हमारा 12 प्लस एन हमें निकालना है, डी का मान क्या है हमारे पास 3। अब 12 प्लस का इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, ये एन माइनस 1 इंटू डी। देखो 99 में से 12 गए, पीछे कितने बचे आपके, ये बचे 7 और 8, ठीक है। 9 में से 2 गए 7, 9 में से 1 गए तो 8, एन माइनस 1 इंटू आपका 3, तो ये आपका 87 है।
ये 3 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो भाग में n-1। देखो 87 में, देखो 87 में 3 का भाग देना, 8 में आपको पता है 2 बार जाता है 3 का भाग, 6 में से 2 उतर 7, 27, 27 में जाता है 9 बार, बराबर n-1। तो 29, ये एक आपका माइनस का इस साइड भेजेंगे तो प्लस का, बराबर n। अब 29 और 1 जोड़ा तो कितना हो गया 30, तो n का मान क्या है आपका 30, n का मान आपका 30 आया। तो देखो 2 अंकों वाले कितनी संख्या 3 से विभाज्य, यानी 30 संख्या है 2 अंकों वाली, 2 अंकों वाली 30 संख्या, 30 संख्या है, 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य, 30 संख्या 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंकों वाली आपकी 30 संख्या है जो 3 से विभाज्य है। 11वां सवाल है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। देखो अभी हमने पढ़ा 2 अंकों वाली, सेम टू सेम वैसा सवाल है कि 3 अंकों वाली, तो आपको देखो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, आपको पता 100 से शुरू होती है, 100, 101, 102, फिर अंतिम पद होता है 999। देखो 100 से स्टार्ट होती है 3 अंकों वाली और लास्ट आता है 999, फिर आपको देखना 7 से विभाज्य। अब ऐसी कौन सी संख्या जिसमें 7 का भाग जाता है, तो पहले आपका संख्या होगी, देखो 101 में जाता नहीं, 2 में जाता नहीं, 105 में जाता है, 105, देखो 7 का भाग जाता है इसमें एक बार, फिर 35 में 5, यानी 15 बार जाता है आपका 7 का भाग, ठीक है। तो पहले तो आ गई आपके 105, हमें देखो शुरुआत में 2 संख्या चाहिए और लास्ट में चाहिए 1 संख्या, तो देखो फिर दूसरी है आपके, इसमें 7 जोड़ दो तो पता चल जाएगा 12, 112। देखो आपको पहली संख्या देखनी 100 के बाद 105, फिर तो आपको दूसरी पता चल जाएगी, इसमें 7 जोड़ दो 112। अब हमें लास्ट वाली संख्या देखनी 999 में लास्ट में होता है आपका 994, जिसमें 7 का पूरा भाग जाता है। देखो 7 का भाग एक बार गया 29, या 994 लास्ट वाली कौन संख्या होगी जिसमें 7 का भाग जाएगा। अब ये आपकी एपी बन गई, ठीक है। इसमें देखो ए का मान है 105, प्रथम पद क्या है 105, डी दूसरा में से पहला पद घटाना है, तो डी का मान क्या आएगा 7। अब आपको निकालो, देखो कितनी संख्या, यानी एन का मान निकालना है, और ये देखो ये लास्ट वाली संख्या है, यानी ए एन का मान दिया 994, एन हमें निकालना है, ठीक है। देखो आपका सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है 994 बराबर ए का मान 105, n-1 इंटू डी का मान क्या है 7, ये आपका 994 माइनस 105 है, इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस का इस साइड आया तो आपका माइनस का हो गया n-1 इंटू आपका 7। देखो 994 में से 105 गए, पीछे कितने बचे, देखो 14 में से 5 गए, पीछे बचे आपके 9, ये हो गए 8, 9 में से 1 गया तो 8, n-1 इंटू 7। अब 7 आपका गुणा में इस साइड भेजेंगे तो भाग में, 7 कहाँ जाएगा भाग में। अब 7 का भाग देना, 7 का भाग 8 में जाता है एक बार, ठीक है। फिर शेष बचा 1, 18 में जाता है 2 बार, 18 में गया 2 बार, पीछे 4, फिर उतारे 9, तो 49 में जाता है 7 बार, n-1। अब देखो 127, ये एक माइनस का इस साइड भेजेंगे तो प्लस का, तो ये आ जाएगा 128 बराबर n। तो n का मान क्या है 128। तो देखो 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली 128 संख्या जो 7 से विभाज्य है, यानी आपके ये 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है, 3 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो इसका ऐसा आंसर है। सवाल है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक है। अब आपको 4 के गुणज बताने हैं और 10 और 250 के बीच में, तो देखो आपकी संख्या दी हुई है 10
और आपके 250, 10 से स्टार्ट हो रहा है और 250 तक संख्या आपके, ठीक है। अब इसके बीच में आपको 4 के गुणज देखने, 4 के गुणज, 4 का गुणज का मतलब क्या है, 4 के पहाड़े वाली संख्या देखनी है कि इसके बीच में कौन चाहिए। अब आपको पता है, यानी ऐसी संख्या देखनी है कि इसके बाद जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। आपको पता है 10 में 4 का भाग जाता नहीं, 11 में जाता नहीं, फिर किस में जाता है, 12, 12 के बाद 4 का भाग किस में जाता है, 16। देखो शुरुआत में हमें 2 संख्या चाहिए और लास्ट में हमें 1 संख्या चाहिए जिसमें 4 का भाग जाए। 3 से विभाज्य पूछे तो भी उसमें देखना किसका भाग जा रहा है, गुणज पूछे तो भी आपको देखना किसका भाग जा रहा है, मतलब 4 का भाग किस में जाएगा। तो 4 का भाग पहले जाएगा, इसके बाद 12 में, उसके बाद जाएगा 16 में, फिर देखो 250 में जाएगा नहीं 4 का भाग, 49 में जाएगा नहीं, फिर किस में जाएगा, 248 में, 4 का भाग जाएगा 248 में। अब देखो आपको ये आपकी एपी बन गई, ये क्या बन गया, अभी समांतर श्रेणी बन गई। इसमें देखो ए का मान क्या आपका 12, डी का मान 16 माइनस 12, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी का मान क्या है आपका 4। अब ये आपका अंतिम पद दिख रहा है, ए एन का मान 248, एन हमें निकालना है, यानी कितने गुणज, यानी एन निकालना हमें। तो देखो आपका सूत्र तो वही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान है 248, ए का मान है आपका 12, एन माइनस 1 इंटू डी का मान आपका 4। ये 12 आपका प्लस का, इस साइड भेजेंगे तो माइनस का, ठीक है। अब देखो 248 में से 12 गए, पीछे कितने बचे, 236 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब ये 4 गुणे में इस साइड भेजेंगे तो कहाँ जाएगा आपका, भाग में, 4 गुणे में कहाँ गए, भाग में। अब देखो इसमें 4 का भाग, देखो आपको पता है कि 23 में 4 का भाग जाता है 5 बार, 20 पीछे बचे 3, 36, 36 में जाता है 9 बार, एन माइनस 1, ये माइनस का 1 इस साइड भेजेंगे तो प्लस का 1, ठीक है। अब देखो इसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया 60 बराबर एन, तो एन का मान क्या है आपका 60, यानी इसके और इसके बीच में कितने, 4 के कितने गुणज होंगे, 60 गुणज। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे, कितने गुणज होंगे, 60 गुणज होंगे। तो आपके इनके बीच में कितने गुणज आएंगे, 60। यानी इस टाइप के सवाल आए तो उसमें एक ही ध्यान रखना है, एन निकालना। इस टाइप के विभाज्य है, भाज्य है, गुणज है, तो इसमें सिर्फ एन निकालना होता है। इसको बना के एपी बना के या समांतर श्रेणी बना के एन निकालना। तो हुआ है कि एक एपी है, इसके चौथा और 8वां पद का योग, यानी चौथा और 8वां पद का योग है 24, छठा और 10वां पद का योग है 44। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, इसके प्रथम 3 पद निकालना। तो देखो प्रश्नानुसार देखो शर्त फर्स्ट, आगे देखो पहली शर्त क्या है, चौथा और 8वां पद चॉइस है। पहली शर्त है चौथा और 8वां पद चॉइस, चौथा पद यानी A4 और 8वां पद यानी A8 बराबर इनका योग, यानी इनको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 24, ठीक है। अब देखो आपको चौथा पद को कैसे लिखते हैं, A प्लस 3D, और देखो 8वां पद को कैसे लिखते हैं, A प्लस 7D बराबर आपका 24। देखो 1A और 1A कितने हो गए, 2 है, 3AD और 7D कितने D हो गए, 10D बराबर आपका 24। तो देखो पूरे में 2 का भाग जा रहा है, तो पूरे को 2 का भाग दिया तो यहाँ आया A, और इसमें 2 का भाग दिया तो 5D, और इसमें भी 2 का भाग दिया तो 12। ये समीकरण 1, ये समझ में आ गया। पूरे में 2 का भाग दिया तो देखो इसमें 2 का भाग जाएगा 1 बार, इसमें जाएगा 5 बार, इसमें जाएगा 12 बार। फिर देखो आपकी शर्त दूसरी, शर्त सेकंड क्या दी हुई है कि छठा और 10वां पद का योग, छठा यानी A6 और A10 का योग कितना दिया 44, कितना है 44। अब आपको पता है A6 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 5D, और A10 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 9D बराबर आपका 44। 1A और 1A कितने हो गए, 2 है, 5D और 9D तो कितने D हो गए 14D बराबर 44। अब देख इसमें भी 2 का भाग जा रहा पूरे में, तो पूरे में 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग गया 1 बार, इसमें 2 का भाग गया 7 बार, इसमें 2 का भाग गया 22 बार, पूरे में 2 का भाग दिया, समीकरण
2। तो अब क्या करना आपको, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे तो समीकरण 2 क्या आपका a प्लस 7d बराबर आपका 22। समीकरण 1 क्या है, a प्लस 5d बराबर है आपका 12। घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, समान संख्या कट जाएगी, आपको पता प्लस माइनस। 7 में से 5 गए, पीछे बचे 2d, ठीक है। 22 में से 12 गए तो आपके 10। तो देखो d बराबर, इस साइड 10 है, 2 आपका गुणा में उस साइड भेजेंगे तो भाग में। d का मान 10 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार, यानी d का मान आया आपका 5। अब d का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। d का मान समीकरण, देखो d का मान रख रहे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखो d का मान आया ना, ये समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका a का मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है पहले लिख लेते हैं, a प्लस 5d बराबर 12। तो a प्लस 5d का मान क्या है आपका 5 बराबर 12। तो a प्लस 5 का गुणा 5 से किया तो 25 बराबर 12, ठीक है। तो देखो a बराबर ये 12, ये 25 कहाँ है प्लस का, उस साइड भेजेंगे तो माइनस का। तो a का मान क्या आएगा, 12 में से 25 में से 12 गया, पीछे 13, माइनस का 13। तो a का मान आया 13 और d का मान है आपका 5। अब देखो इसके प्रथम 3 पद निकालना है आपको। प्रथम 3 पद यानी देखो पहला पद आपको पता a होता है, पहला पद a होता है। तो a का मान क्या है आपका माइनस का 13। तो पहला पद आया 13। फिर दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। दूसरा पद क्या होता है, a प्लस डी। तो a का मान तो है आपका माइनस का 13, d का मान है आपका 7। तो 13 नहीं, d का मान क्या है आपका 5। तो 13 में से 5 गए, पीछे कितने बचे, माइनस के 7। तीसरा पद होता है आपका a प्लस 2d। तो a का मान है माइनस का 13, a का मान क्या है माइनस का 13, प्लस 2 इंटू डी का मान है 5। तो माइनस का 13, 2 का गुणा 5 से किया तो 10। तो देखो 13 में से 10 गए, पीछे कितने बचे, माइनस के 3। तो प्रथम 3 पद क्या है इसके, एपी के प्रथम 3 पद। देखो प्रथम 3 पद, पहला पद आया आपका माइनस का 13, फिर आया माइनस का 7, फिर आया माइनस का 3। तो ये आपके प्रथम 3 पद आएंगे, माइनस के 13, माइनस के 7 और माइनस के 3, ठीक है। ये आपके समांतर श्रेणी।